साफ तौर पे बोला कि पेपर लीक का तो रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। उन्होंने ये कहा कि सेंटर वाइज कई सेंटर्स पर 2000 से ज्यादा छात्र पास हो गए। अखिलेश यादव पेपर लीक मामले पर इस वक्त आपको बताएं जो कुछ कह रहे हैं वो सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो सरकार का तर्क था इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जांच की जा रही है, इन तमाम बातों को लेकर के अखिलेश यादव हमलावर हैं। और क्या कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर आपने बखूबी देखा कि अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ सरकार पर निशाना साधा, में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो कोई भी सीट खरीद सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो परीक्षा कराने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप है। देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी का क्या बयान है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भारत में परीक्षा व्यवस्था ठप, नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ है, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। ये बात कहते हुए भी राहुल गांधी नजर आए और कहा कि राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा बहुत ज्यादा दुर्भाग्य कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आप पैसों से सीटें खरीद सकते हैं, जितना पैसा उतनी बड़ी सीट। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people. चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर।
शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे, सीधा सीधा जवाब दिया जा रहा था शिक्षा मंत्री की ओर से भी कि जिस तरीके से मामला उठाया जा रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा था और साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया था, अमीर है वो पैसे देकर भी ले सकते हैं कुछ भी। आप देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। कल बजट पेश होगा, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है जिसे पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि जो ये 5 साल रहे, इसमें जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए वो कितने कारगर साबित हुए। महंगाई से लेकर तमाम वो मुद्दे जिसमें एक तरह से कहें कि वो रूपरेखा देखने को मिलती है जो बताती है कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बजट से पहली मानी जाती है, क्योंकि बजट आए उसके पहले बजट किस तरह का होगा, वो ओवरऑल पिक्चर क्या होगी, उसकी एक झलक आर्थिक सर्वे के जरिए मिलती है। हालांकि ये जो बिल है, ये जो बजट है, ये चूंकि अंतरिम बजट इससे पहले आया था जब चुनाव होने थे, और उस अंतरिम बजट का एक पूर्णकालिक बजट होगा, इसीलिए अहम हो जाता है कि क्या कुछ जोड़ा जाएगा, क्या होगा मध्यम वर्गों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक उम्मीद लगा करके लोग बैठे हुए हैं इस बजट से, लेकिन उसके पहले आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया है, आर्थिक सर्वे के जरिए ये पता लगता है कि आखिर जो देश है अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जो विजन है सरकार का 5 सालों को लेकर के, वो आगे क्या होगा, जो इसके पहले कदम उठाए गए उसने कैसे मजबूती दी है अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि आप बता रही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है, लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, जमकर हंगामा होता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपने देखा कैसे विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया। हालांकि सरकार ने जवाब भी दिया, और फिलहाल जो पुरानी सरकार है, पुरानी सरकारों में क्या विधेयक पेश किए गए थे या फिर क्या बिल पास किया गया था, उसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नजर आए थे, वो भी आपने सुन लिया। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। पुनीता। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हुई और नीट का मुद्दा किस तरीके से गरमाया, इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुजाता और अनूप हमारे साथ विजय चौक से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, जैसा कि पहले अंदेशा था कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष की तरफ से हंगामा करने के पूरे आसार, और हुआ भी ऐसा। नीट पेपर को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया गया है, सरकार को घेरा गया है, कैसे देखा जाए?